वेलकम टू टीच मंत्रा। इकोनॉमी में पिछली क्लास हमने जीएसटी को देखा था। आज हम जीडीपी को देखेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब कह सकते हैं हम आपसे टोटल, यानी कि टोटल हमारे जो घरेलू यानी कि एरिया में पैदा हो रहा उत्पाद हो रहा है, उसे हम जीडीपी के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु समझना इम्पोर्टेंट होता है। क्या? राजनीतिक सीमा, 1 ईयर, वस्तु एवं सेवा और अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को तैयार करने में सीमेंट, मोरम, सरिया इस तरीके से काफ़ी खर्च आता है। वो अलग अलग ना दिखा के बिल्डिंग जब बना के बेचता आदमी, तो वो अंतिम मूल्य डिसाइड करता है। ये नहीं कहता कि 2 लाख आप हमें सीमेंट के दीजिए, 2 लाख आप हमें मोरम के दीजिए, 1 लाख सरिया के दीजिए, इस तरीके से नहीं कहता है। टोटल आपको जो भी उसको 10 लाख की बेचनी है समथिंग, तो वो सीधा बता देगा 10 लाख की बिल्डिंग है। ये नहीं कहेगा कि 2 लाख आप निकाल लीजिए और ईंट ले जाइए, वहाँ की सामान दे दीजिए। तो बिना ईंट के घर कैसे बन सकता है? इस तरीके से अंतिम मूल्य, बिल्कुल अंतिम मूल्य। और आपको समझा दें, जैसे कि समोसा होता है तो समोसे में आलू लगता है, मसाला लगता है, तेल लगता है या ईंधन लगता है बनाने में। तो वो 7 रुपये के समोसे में आपसे ये नहीं कहेगा कि 1 रुपये ईंधन का, 2 रुपये आलू का, 2 रुपये इसका, इस तरीके से आपसे नहीं कहेगा। सीधे 7 रुपये का आपको समोसा देगा। ये इसका अंतिम मूल्य है। आप बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु एवं सेवा। वस्तु आप समझते होंगे, जैसे कि ये कपड़े वस्तु है, ये मैक वस्तु, ये मार्कर वस्तु है, ये वोट वस्तु है। सेवा का मतलब क्या होता है? दूर संचार। जो टेलीविज़न का सिस्टम है वो हमें सेवा प्रदान करती है, ठीक है। एक हमारी बात को दूसरे तक पहुंचा देती है। जो बस या टैक्सी वगैरह हैं, ये भी हमें सेवा प्रदान करते हैं। ये 10 रुपये में आपको 4 किलोमीटर उतार देती है, तो 10 रुपये में आपको स्कूटर अपना नहीं देंगी, सिर्फ आपको सेवा प्रदान करेंगी। और शिक्षा प्रणाली, ये भी एक सेवा है। और जैसे कि जिम वगैरह या पार्लर वगैरह, ये सब सेवा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वस्तु एवं सेवा। 1 ईयर का मतलब, तो 1 ईयर मतलब 1 साल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक सीमा, जैसे कि हमारी ये कंट्री है, ये हमारी भौगोलिक सीमा है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी पैदा होता है, प्रोडक्ट बनता है, वो तो जीडीपी में आएगा। लेकिन राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, जैसे कि यहाँ पे कोई मछली उत्पादन कर रहा है तो वो भी एक बिजनेस है, तो वो भी जीडीपी के अंतर्गत आएगा। यहाँ से कोई पेट्रोलियम निकाल रहा है, वो भी एक बिजनेस है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कोई एरोप्लेन उड़ के दुबई या अमेरिका जा रहा है, तो सवारी को ले जाने में जो उसने इनकम अर्जित की है, वो भी जीडीपी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन भौगोलिक सीमा के अंतर्गत इतना ही आता है। और एक बात समझ लीजिए आप कि हमारे इंडिया में कुछ अपनी कंपनियां, इंडिया की कंपनियां काम कर रही होंगी और कुछ विदेशी कंपनियां काम कर रही होंगी। तो मान लीजिए कि 100 इंडियन कंपनियां हैं, ठीक है, और 60 विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, ठीक है। और कुछ इंडिया के व्यक्ति बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 20 रुपये वो कमा रहे हैं। 100 रुपये इंडियन कंपनी कमा रही है, 60 रुपये विदेशी कंपनी कमा रही है, और कुछ व्यक्ति बाहर जाके 20 रुपये कमा रहे हैं। तो जीडीपी के अंतर्गत ये 100 रुपये रखे जाएंगे जो इंडियन कंपनी है, ये 60 रुपये रखे जाएंगे, बस ये नहीं रखे जाएंगे। क्योंकि कहा क्या गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि घरेलू में जो उत्पाद हो रहा है वो जीडीपी के अंतर्गत रखा जाता है। ये घर के अंदर नहीं हो रहा है, ये बाहर जाके हो रहा है, इसलिए इसको नहीं रखा जाएगा। तो हमारी जीडीपी क्या बन के तैयार हो जाएगी? 160, ठीक है। तो बात आपको समझ रहे होंगे। इसके अलावा
एक होता है NDP यानी कि नेट, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सामान बंद जरूर हो रहा है लेकिन फाइनल तक पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो उसको माइनस कर दिया जाता है। जैसे कि 100 में बनाने में, जैसे LED बल्ब है, बना रहे हैं, हाथ से छूट गया तो वो टूट गया, इस तरीके से, या वो कंप्लीट बन नहीं पाया, जब चालू किया तो जला नहीं, तो नेट के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए उसको माइनस कर दिया जाएगा। जैसे 100 में 4 खराब निकल गए तो ये 4 माइनस हो जाएंगे, और 60 में 2 खराब निकल गए, ये 2 माइनस हो जाएंगे, यानी कि टोटल 6 माइनस हो जाएंगे। तो हमारी GDP, ये अगर NDP पूछेगा तो ये तैयार हो जाएगी, और GDP पूछेगा तो ये तैयार हो जाएगी। ये हमने आपको एग्जाम्पल दिए, लेकिन हमारी GDP इतनी नहीं है। हमारी GDP 2.60 ट्रिलियन है। मतलब क्या होता है, इंडियन में सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरीके से 2-2 जीरो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 जीरो। जब 3 जीरो हो गए तो 1000 हो गया, और 3 जीरो हो गए तो मिलियन हो गया, और 3 जीरो हो गए तो बिलियन हो गया, और 3 जीरो ऐड हो गए तो ट्रिलियन हो गया। तो हमारी GDP ट्रिलियन में काउंट की जाती है। तो 2.60 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। और मोदी जी का टारगेट क्या है, 5 ट्रिलियन डॉलर करना, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन जो विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, ठीक है, तो आपको लगता होगा कि विदेशी कंपनियां जितनी ज़्यादा आएंगी उतना ज़्यादा हमारी GDP बढ़ेगी। ये बात सही है कि उतनी GDP बढ़ेगी, लेकिन जो इस फ़ायदा जो अपना करेंगी, अपनी जो इनकम अर्जित करेंगी, वो अपने ही देश को देंगी। तो हम विदेशी कंपनियां आती हैं, इससे हमें सिर्फ 2 फायदे होते हैं कि हमारी जो इंडियन लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है, और ये हमारे सरकार को टैक्स देते हैं। तो टैक्स और रोज़गार से हमें इनका फ़ायदा होता है, बाकी जो इनको जो नफ़ा होता है वो अपने देश ही पहुंचाते हैं। चलिए और आगे देखते हैं।